नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसी जी। ये बस्ती की बेटी होने का आपको परिचय देंगे और हम ढेर सारे सवाल हम इनसे करेंगे, हमारे प्रश्नों का आज ये सामना करेंगे। तो दर्शकों, आप देखते रहिएगा और क्या होता है। तो प्रिंसी जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शंभू जी कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, जो कि मेरी इच्छा भी रही है कि हम कभी ना कभी अपनी सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें रखें, और आपके द्वारा मुझे ये मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंसी जी, ये बताइए आप कहाँ की हैं और क्या करती हैं? जी, मैं मासो में छोटे से गांव से हूँ, मासो बस्ती से, और मेरा नाम प्रिंसी पाल है और मैं एक बैंकर हूँ। अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए मैं जॉब करती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कुछ करना है अपने बेटे के लिए ही करना है, मैं उसके लिए ही जॉब कर रही हूँ। और आपके पति नहीं है क्या? पति क्या करते हैं आपके? नहीं, मैं अपने हस्बैंड से दूर रहती हूँ और कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं हम लोग के, जो 7 साल से हम लोग अलग हैं। ऐसा लगता है पर्सनल इशू ज़्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं है। हाँ सर, वो हमारा पर्सनल है तो मैं उसको शेयर नहीं करना चाहती, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समाज के सामने नहीं कह सकते और इस वजह से हम नहीं लगाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ क्या हुआ था? थोड़ा बहुत सर, अब जैसे उनका अफेयर रहा है, कुछ पीने उने की आदत भी उनकी रही है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताना यहाँ पे उचित नहीं समझते हैं, वो हमारा पर्सनल है। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रिंसी जी, मैंने सुना है कि आप बस्ती की बेटी होने का बहुत ही गर्व करती हैं, ऐसा सुनने में आता है। और आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 12-12 साल की बच्चियाँ, 15 साल की बच्चियाँ, 20 साल की बच्चियाँ पाश्चात्य वस्त्र पहनकर रील बना रही हैं और लोग देख भी रहे हैं खूब। इस पर क्या आपकी राय है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं पहले तो उनके गार्जियन को ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल के बच्चों को, जो 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे हैं, उनको मोबाइल दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो मोबाइल दे रहे हैं। अगर वो मोबाइल नहीं दे रहे होते तो शायद वो बच्चे ऐसे प्लेटफॉर्म पे छोटे कपड़े पहन करके ऐसी जो गंदगी फैला रहे हैं वो नहीं फैलाते और उस पे कंट्रोल करते। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि वो माँ-बाप ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, पर वो माँ-बाप को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आजकल के बच्चे, 15 साल की लड़कियाँ छोटे-छोटे कपड़े पहन कर के सोशल मीडिया पे प्रचार कर रही हैं कि भोजपुरी रील्स हो या जो भी रील्स हैं आजकल बन रहे हैं, उसको देख कर के जो है मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है, और मैं इसके हमेशा खिलाफ रहती हूँ। और मैं ये चाहती थी कि आपके ज़रिए से ही सही मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, और इसलिए शायद आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो आजकल की बच्चियां ये रील बना रही हैं छोटे कपड़े पहन करके, उनका समय है अभी पढ़ाई करने का। उनको ध्यान पढ़ाई पे देनी चाहिए। जब वो पढ़ लेंगी, किसी लायक बन जाएंगी, काबिल बन जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग खुद उनके पास जाएंगे रील बनाने के लिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बच्चों की भी गलती है और कुछ गार्जियन की भी गलती है। तो गार्जियन अगर ध्यान देंगे तो शायद बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन देखने में, सुनने में ऐसा होता है कि जो बच्चे ये सब काम करते हैं टीआरपी के लिए करते हैं, तो इस नज़रिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात सही आपने कही है कि ये टीआरपी के लिए ही करते हैं, क्योंकि बनाने से ज़्यादा जो उसमें रोल अदा करता है वो देखने वालों का करता है। जैसे हम वीडियो कोई बना करके डालते हैं, उस पर अगर कोई वो देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो उस चक्कर में भी कई लड़कियां अपने आप को मतलब इतना निर्वस्त्र कर देती हैं कि उनको ये नहीं दिखता है कि वो आगे उनके भविष्य पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल सोचती ही नहीं है। और उसको आगे बढ़ावा देने के लिए जो दर्शक हैं, जो देखते हैं उस चीज़ को, और तरह तरह के कमेंट आते हैं कि बहुत अच्छा है, आप अभी इतने कपड़े पहने हैं, कल को आप मतलब ऐसा होगा कि आप बिना कपड़ों के आ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो पढ़ने में और यहाँ बताने में भी मुझे शर्म आती है। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूँगी कि कृपया करके इस तरीके का जो यहाँ माहौल दुष्कर्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ का रोल है। ये चीज़ माँ बाप को ध्यान देनी चाहिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जैसे मेरा बेटा अभी छोटा है, 7 साल का है, वो मेरा बेटा मतलब फ़ोन लेता है मुझसे, वो भी गेम खेलता है। वो जब भी मेरा फ़ोन लेता है, उसके जस्ट 10 मिनट बाद जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ कि उसने रिसेंटली में सर्च क्या किया है, क्योंकि ये ध्यान देना हमारा काम है।
हमारा बेटा क्या देख रहा है सोशल मीडिया पे, तो आजकल जैसे ही खोलो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं। और छोटा जो दिमाग होता है ना, वो इसी टाइम पे जो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं वो आगे उनके भविष्य में काम आता है। आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, लेकिन ऐसा वीडियो जब आप देखती होंगी तो आपको कैसा लगता होगा? जब देखिए हम भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और कई सारी वीडियो ऐसी भी होती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट कई सारी ही वीडियो ऐसी होती है जिसको देख के मेरा खून खौल जाता है। और मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, या मेरा आग्रह आप लोग मान लीजिए, ये समझ के आप लोग कर लीजिए कि आपके बच्चे के भविष्य है या बच्चियाँ जो ये रील्स बना रही हैं, ये सोचे कि आज मेरा भविष्य अच्छा हो सकता है, मैं उस पर मेहनत करूँ। जितना मेहनत मैं प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे, उतना मेहनत अगर मैं अपनी पढ़ाई पे करूँ तो शायद मैं किसी लायक हो सकती हूँ। प्रिंसी जी, हमारा अगला सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी सारी चीज़ें हैं, उस पर जो शॉर्ट्स से फीचर्स दिए रहते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? शंभू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि पहले ऐसा इस पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से ये शॉर्ट्स वीडियो आए हैं तो तब से ये बच्चे और बच्चियाँ जो भी वीडियो और रील्स बना रहे हैं टीआरपी के लिए, वो इसी चीज़ के लिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट्स वीडियो कर दिया गया है। मतलब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं जिससे सीख मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो कि आप कल देख ही रहे हैं आजकल, वो चीज़ें भी आती हैं। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शॉर्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां जो रील बना रही हैं, मेरा सिर्फ जो है वो सिर्फ उन्हीं पे व्यू है। बाकी और भी लोग हैं जो जिनका माध्यम सिर्फ वही है, वो लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। हमारे यहाँ देश में बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो अपना मन और भी जगह लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम शॉर्ट वीडियो के चक्कर में जो है अपने देश की जो भी चीज़ें, इनकम है, जो भी चीज़ें हैं, वो हम किसी और जगह पे दें। नहीं, गलती तो अपने देश की बेटियों की भी तो आ रही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर तो अच्छी चीज़ों के लिए उन्होंने किया होगा, ये फ्यूचर लाया होगा, लेकिन गलती तो यहाँ कर आ रही है ना। जी, मैं बिल्कुल वही मैं कहना चाहती हूँ कि ये शॉर्ट्स वीडियो जो भी आप अभी लॉन्च हुआ है, जो भी चल रहा है, तो जो बच्चे अभी बना रहे हैं, मैं बच्चियों की ही बात कर रही हूँ कि उस पे वो वीडियो बनाना बंद करें और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इन फ्यूचर उनके लिए उनका फ्यूचर ही सिक्योर होगा। प्रिंसी जी, आपने कहा कि मैं बस्ती की बेटी हूँ और बहुत ही प्राउड फील होता है। हमारा सवाल आपसे ये है कि सरकार कह रही है कि लड़कियां और महिलाएं रात के 12 बजे 2 बजे कहीं भी आ जा सकती हैं। क्या आपको सरकार पर इस बात का भरोसा है? कैसी बात करते हैं आप शंभू जी, कैसे हम भरोसा कर ले? आए दिन आप देख रहे हैं, आप तो सोशल मीडिया में आए दिन देख रहे हैं, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। कहीं किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है, कहीं किसी लड़के के साथ जो है मारपीट की जा रही है, उसको मार दिया जा रहा है, किसी के घर का चिराग बुझ जा रहा है। आप कहते हैं कि लड़कियां 12 बजे सेफ है। हमारे घर की, हमारे बस्ती की ही आप अगर बात ले लीजिए तो बहुत से सारे ऐसे केस हैं जो आपके सामने आए होंगे। और उसके बाद देखा जाए तो हमारे घर की, हमारे गांव की महिलाएं रात को 12 बजे तो पहली बात वो कहीं जाती नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाए या बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी वो घर से बाहर निकलती हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे गांव की हमारी बेटियां जो हैं कहीं भी सेफ हैं। यानी आप सरकार से संतुष्ट नहीं हैं? हम ये नहीं कह सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है। हम संतुष्ट की बात करें तो जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि बहन बेटियों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कहीं भी आप चले जा सकते हैं, निश्चिंत से आ सकते हैं। तो मेरे बारे में अगर हम खुद बताएं तो रात को अगर हम 10 बजे किसी यानी काम निकलते हैं बाहर तो मुझे खुद ये भय होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम अगर 10 बजे रात को बाहर निकल रहे हैं तो हमारे साथ कुछ दुष्कर्म हो जाए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? हमारे साथ हुआ है एक दो घटना, लगभग 6 महीने पहले की, 4-6 महीने पहले की बात है। हम ऑफिस से जैसे निकले तो एक आध एंट्री ऐसी होती है जिसको मुझे करके ही निकलना होता है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो एंट्री मेरी टाइम से नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जो है मुझे 9 बजे ब्रांच से निकलना पड़ा। और मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदने थे जो कि उसके स्कूल में लगे थे। मुझे वो लेने के टाइम पे मुझे 10 बज गए थे और मैं उस टाइम जब घर की तरफ निकली तो लगभग 2 से 3 की संख्या में हमारे पीछे लड़के थे। अब वो लोग कौन थे कौन नहीं थे ये तो मैं जज नहीं कर पाई, पर मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ जो मुझे एक महिला रास्ते में मिली 10 कुलवा के पास, और उन्होंने बोला कि बेटी अगर ऐसी बात है तो आप हमारे घर पे रहिए। और उनके जो लड़के थे वो मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आए। मैं उस दिन इतना डर गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से अकेले जा पाऊँ। और जब मेरे साथ ऐसा हादसा, मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा मेरे साथ पीछे लोग हैं, पड़े हुए हैं। आप उस समय कहाँ से आ रही थी?
मैं उस समय बस्ती से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ मासो की तरफ जा रही थी। तब मुझे रास्ते में ही ये भय हुआ जब मैंने कैली क्रॉस किया तो पीछे से जो है गाड़ी पे बैक डीपर मारा गया, फिर हॉर्न बजाया गया। तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। मैंने सोचा हो सकता है भीड़ भाड़ है, लोग हैं, तो भाई जाहिर सी बात है गाड़ी चल रही है तो जाएगी ही। साइड लेने के लिए वो हॉर्न मार रहे होंगे या पीछे से, क्योंकि उस दिन बारिश का मौसम था, लाइट नहीं थी, तो डीपर मार रहे हैं तो हो सकता है मुझे दिखाने के लिए मार रहे हैं, तो गाड़ी पीछे से आगे जाना है। तो मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं किया। फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मेरे पीछे ही वो लोग हैं। और उसके बाद मैंने अपनी माँ को तुरंत कॉल किया कि मम्मी मेरे साथ शायद ऐसी दिक्कत हो रही है और आप फ़ोन चालू रखिएगा। तो मेरे मम्मी के द्वारा ये कहा गया कि बेटा अगर वहाँ पे कोई है, जगह है, घर है किसी का, तो आप वहाँ रुक जाइए। पर मैं वहाँ पे कैली से क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बरसात का मौसम था और लाइट भी नहीं थी। लोगों का कहीं दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। मैं उस दिन इतना ज़्यादा सहम गई थी कि मैं पहली बार जीवन में इतना डरी थी। मैं अपने काम को लेकर के कभी कभी बाहर भी जाती हूँ, रात को आती हूँ, मुझे इतना भय नहीं लगा जितना मुझे उस दिन भय लगा। और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ले जाकर घर तक छोड़े। और फिर मैं अपने घर पे पहुँची। घर पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे भी मुझे पता चला कि वो लोग आए थे वहाँ पे। अब वो लोग शायद मेरे जानने वाले थे, मुझे जानते थे। आपको कैसे पता चला कि नेक्स्ट डे वो आए थे? जिनके घर मैं रुकी थी वो मेरे जानने में थे। मुझे जब मैं उनके घर रुकी तो वो मुझे पहचाने कि आप इनकी बेटी हैं, मेरे भैया का नाम लेकर के। तो मुझे ये पता चला कि हाँ वो लोग मुझे जानते हैं। नेक्स्ट डे जो है मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से भैया का, जो जिनके घर मैं रुकी थी, उनका फ़ोन आया कि बहनी जो है जब तुम निकली थी हम लोग तुमको छोड़ने गए थे, तो मम्मी मेरी बता रही थी कि वो लोग 1-2 की संख्या में नहीं थे, लगभग 5 की संख्या में थे। और जब तुम लोग निकले हो तो वो लोग फिर वापस अपनी गाड़ी घुमा लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उसी टाइम पे 8:30-9 बजे के करीब में वो लोग फिर से वहाँ से क्रॉस किए थे। उनके द्वारा ये बताया गया था मुझे। आपने इसके लिए कहीं कंप्लेंट किया पुलिस में? मैंने इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं किया। मुझे घर से भी सख्त हिदायत मिल गई थी कि अगर आपको 8 बज रहा है तो बस्ती में ही हमारी दीदी रहती हैं, आप उनके यहाँ रुक जाइए, आपको रात में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब जैसे ही 8 बजता है, 7 बजता है, 7:30 से भी ऊपर होता है, अगर मेरा मन नहीं गवाह करता है कि मुझे जाना है तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं अपनी दीदी के यहाँ रुक जाती हूँ। आप सरकार से क्या अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर के, जो घटना दूसरों के साथ हो रही है और आपने जानकारी हमें दी कि ये घटना आपके साथ भी घट चुकी है, तो सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि जैसे लाइट तो कट जाना ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है और लोग का आना जाना तो कोई रोक नहीं सकता है। कब किसी के साथ क्या घटना हो जाए इसका भी कोई वो नहीं है, पर इतना तो ये होना चाहिए। जैसे आपने बात की कि हाँ जगह जगह पुलिस है, ये है वो है, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट जब ऐसी सिचुएशन होती है रात बिरात तो आप प्रशासन अपना रख सकते हैं। रोड पे 1-2 जगह ऐसी हो जहाँ पे सन्नाटा है वहाँ पे लोग रख सकते हैं। पुलिस प्रशासन तो बहुत जगह इधर उधर लोग रहते ही हैं, तो आप 1-2 लोग को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सन्नाटे होते हैं, जहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है आपके हिसाब से। तो सरकार तो हर चौराहे पर एक एक कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, तो अपराध तो होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? आप खुद मीडिया में और आप देख रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। हमारी बस्ती की ही आप बात ले लीजिए तो बस्ती में ही ऐसे न जाने कितने दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। दिन दहाड़े गोली चल रही है, दिन दहाड़े चक्कू मार के हत्या कर दी जा रही है। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। मेरे गाँव की एक बात है कि उसको 8 साल की लड़की के साथ रेप हो गया। तो आप कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि जो CCTV कैमरे लगे वो चल रहे हैं? अगर वो चल रहे हैं तो फिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस पर सरकार से अपील आप क्या करेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहना चाहती हूँ और सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आपने कहा है उसको करिए, कि हमारी बहन बेटियां एकदम निश्चिंत होकर के घर से बाहर निकल सकती हैं, आ जा सकती हैं। और CCTV कैमरा आपके द्वारा पता नहीं कभी चेक हुआ भी है कि नहीं चेक हुआ, आप इसको चेक कीजिए कि वो सही है, क्योंकि अगर वो सही है तो फिर इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पक्ष में यानी सरकार से आपका ये सवाल है? जी, मेरा सरकार से यही सवाल है कि अगर CCTV कैमरा आपके द्वारा कहा गया कि CCTV कैमरा हर जगह, हर गली, हर चौराहे पे लगा हुआ है, तो ये ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसको रोका जाए। और इसकी मतलब मैं ये चाहती हूँ, दिल से ये चाहती हूँ कि जो मेरी बहन बेटियां हैं उनको रात में तो घूमने का किसी को कोई शौक नहीं है, जो ज़रूरत होता है तभी निकलते हैं। तो ज़रूरत पे भी अगर उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसका जो है हिसाब कौन करेगा?
तो दर्शकों, आपने सुना प्रिंसी जी को, इन्होंने बस्ती की बेटी होने का परिचय दिया है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, फिर ऐसे ही शख्सियत को लेकर हम हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। और प्रिंसी जी, हमारे चैनल को आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात को जनता तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई। आपने जो मुहिम आपने बताया कि ये चीजें बस्ती में हो रही है, ढेर सारी जानकारी आपने दिया। नमस्कार।